नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। सर आज और कल और परसों 3 दिन से त्रिदिवसीय कार्यक्रम था सर ये? जी, नानी बाई का मायरा बोलते हैं इनको। जी सर। तो ये हमारे परम पूज्य पंडित जी सुगन शर्मा जी जी द्वारा नानी बाई का मायरा किया गया था शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जी। तो इसमें नानी बाई के मायरे के बारे में पूरी मतलब संगीतमयी मायरा के बारे में ये चर्चा ज़्यादा हुई है इसमें। और साथ में गुरुजी का ये मतलब लगभग 143वीं मतलब कथा मानी जाती है हमारे यहाँ पर, इन्होंने की है। और हर मतलब श्राद्ध पक्ष के अंदर भी यहीं बंसीपट के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन होता है। और इनके मुखारबिंद से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और हमें धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति जो मुख्य बातें हैं जो हम भूल चुके हैं, उनके बारे में ये अपने मतलब विचार रखते हैं, ताकि हम अपने जीवन के अंदर इसके अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारें, पुनः स्मरण हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ताकि मतलब ये है कि हमारे प्राचीन में जो चीज़ें हुई थी, जो अब धूमिल हो चुकी हैं लोगों के मस्तिष्क में से, परंतु भी हमारा पाश्चात्य कल्चर की तरफ ज़्यादा जा चुका है रुझान, उसको पुनः दोबारा स्थापित करने के लिए गुरुजी मतलब बड़ा आयोजन करते हैं। और इनमें क्या है, गुरुजी का एक सबसे मुख्य है कि संगीत में ही तो है ही है साथ में, परंतु ये आडंबर रहित रहते हैं। जो इसमें जैसे मतलब हमने ये झांकियाँ दिखा दी या कुछ दिखा दिया, ये तो चलो एक माध्यम होता है, पर जो आज के कथावाचक हैं या कोई जो भी हैं कथा करते हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा हट चुके हैं जी। और क्योंकि वो सिर्फ नाच गाने में या और चीज़ों में ही आडंबर में ज़्यादा कथा तो सुनाते नहीं है वो जी, बस वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा लगते हैं। परंतु हमारे गुरुजी के एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है, और जो सबसे महत्वपूर्ण ये मन में रखते हैं कि लोगों को कथा सुनाई जाए जी। और जिससे क्या है कि जितनी ज़्यादा कथा सुनाई जाएगी और जितने ज़्यादा श्रोता सुनते हैं, तो इनके मन में उतनी ही खुशी होती है जी। दूसरे क्या है, TRP जो एक शब्द होता है, जैसे कथावाचक होते हैं, भाई ज़्यादा भीड़ होगी या ये होगा तब पंडाल में प्रवेश करते हैं। परंतु इनमें क्या है, ये क्वालिटी है कि भी 3 बजे का टाइम है, तो कथा मतलब सुनने वाले श्रोता अगर बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इनको इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है कि भी बैठे हैं कि नहीं बैठे। उन्होंने तो ठाकुर जी को कथा सुनानी है और साथ में उनकी ही व्याख्यान दूसरों को सुनाना है, आत्मसात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका यही रहता है। वो अपने उनके परम पूज्य जो पिताश्री हैं सिद्धि योगाचार्य जी हमारे श्री सीताराम जी शास्त्री जी, उन्होंने भी 35 साल अध्यापन का कार्य किया था, संस्कृत पढ़ाया, योगाचार्य हैं। उनके सानिध्य से ही इन्होंने प्रेरणा मिली है। और ये मतलब 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना कर्मकांड है या कोई धर्म के जो भी कार्य हैं, प्रवचन है, उस समय शुरू कर दिए थे। बड़ा कमाल जी, आत्मीयता की भावना से हमने जो कार्यक्रम 2-3 दिन का अटेंड किया, हाँ जी, तो बड़ा ही आनंद आया। और पहली बार हमने ऐसा कार्यक्रम देखा कि जिसके अंदर इतनी ध्यान से हर श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे सुन रहा था, इतनी लगन से, ध्यान से, सभी प्रकार से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें हुए और उसके अंदर जो बच्चों ने भी भाग लिया, बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, माताएं, बहनें, सब मिलजुल करके सब प्रेम की भावना से प्रभु के चरणों के अंदर आए। बड़ा ही खुशी हुई जी, बड़ा ही आनंद हुआ। बस आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, ताकि आपने भी बड़े मन से, भाव से चीज़ें सुनी और प्रस्तुत की, और लोगों के सामने भी आप इसको रखोगे, जिससे उनके अंदर भी भावनाएं आएंगी, इसको सुनने के प्रति अपने मन के अंदर धारण करने का भी उनके अंदर अच्छा भाव आएगा। इसलिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही शब्दों के साथ हरि श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपके दर्शन हमें यूँ ही मिलते रहे शर्मा जी। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत।